मैं शुभम सर आप लोगों को आवेशित आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आगे देखते हैं कि मान लेते हैं कि माना एक अनंत विस्तार यानी कि अनंत तक फैली हुई एक चादर ले लेते हैं जो कि आपका क्या है ABCD है। अब यहाँ पर ABCD आपका अनंत विस्तार वाली चादर ले ली जाती है। अब मानते हैं कि इस चादर का मध्य बिंदु O है। अब O से स्मॉल r दूरी पर या कुछ दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। इसी प्रकार से इस अनंत आवेशित जो चादर है इसके पृष्ठ के दूसरी ओर अर्थात अंदर की ओर हम क्या करते हैं, इतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर P है उतनी दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या ले लिया जाता है, P डैश ले लिया जाता है। अब यहां पर P और P डैश एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुख्य अक्ष में स्थित है। अब जब मुख्य अक्ष में स्थित होते हैं तो इसके कारण चूंकि हमें ज्ञात करना है कि यहां पर अनंत आवेशित है यानी कि अनंत रूप से फैले हुई एक समान आवेशित चादर है, तो इसलिए यहां पर इसके चारों पृष्ठ पर यानी हर एक पृष्ठ पर क्या होगा, समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। अब यहां पर मानते हैं कि P और P डैश जो है इसके चारों ओर एक बेलनाकार हम क्या करते हैं, गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब यहां पर जब गौसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है तो इस गौसियन पृष्ठ के सिरे को हम मान लेते हैं कि क्या है, P डैश है और दूसरे सिरे को हम मानते हैं P है। इस प्रकार से इसके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिरों की वो E वेक्टर और यहां पर इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो आपका dA वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले सिरे के लिए भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या हो जाएगा, dA वेक्टर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि चूंकि ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है इसलिए इसका कोई एक निश्चित क्षेत्रफल होगा और जब क्षेत्रफल निश्चित होगा तो उसके लिए हम किसी एकांक क्षेत्रफल, एकांक का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तब यहां पर हम क्या करते हैं, मानते हैं कि इसके एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा यदि Q है तब यहां पर इसका आवेश पृष्ठ घनत्व यानी आवेश पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा A। अब आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर क्या हुआ, सिग्मा बराबर Q बटा A हो गया। चूंकि आप लोग अगर परिभाषा में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है उस क्षेत्रफल के यकांक भाग में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो होती है वही आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर आपका क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। अतः इसके कारण हम क्या करते हैं, इनके दोनों ये जो बेलनाकार गौसियन पृष्ठ मानी गई है इस बेलनाकार गौसियन पृष्ठ के दोनों सिरों का क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो dA वेक्टर है और दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E वेक्टर है। अतः बेलनाकार गौसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से, कहां से, दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा वाला वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा फाई E और फाई E बराबर क्या होगा, दोनों पृष्ठों के लिए, तब यहां पर सिग्मा इंटीग्रेशन लेंगे और यहां पर E वेक्टर और डॉट dA वेक्टर, चूंकि एक कितने भाग का हुआ, केवल एक भाग का, अगले भाग के लिए लेते हैं तो आपका प्लस लग जाएगा और यहां पर E वेक्टर और इनटू क्या हो जाएगा, dA वेक्टर। अब इसी प्रकार से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि A डॉट B वेक्टर तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, तब इसी प्रकार से फाई E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे आपका हो जाएगा
ई और यहाँ पर डी ए और साथ में cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा इसी प्रकार से हो जाएगा। अब चूंकि देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर दोनों क्या है, आपस में परस्पर समांतर हैं और दोनों जब समांतर होते हैं तब इनके बीच का कोण क्या होता है, थीटा बराबर 0 अंश। और थीटा बराबर जब 0 अंश ले लिया जाता है तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। अब यहाँ पर ई डी ए हो गया तो चूंकि E जो होता है वो अचर पद है और समाकलन करते वक्त अचर पद को कभी साथ में नहीं रखा जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तब यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ई बाहर हो जाएगा और यहाँ पर डी ए हो जाएगा और प्लस यहाँ भी ई आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ पर डी ए बचेगा। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन dx इक्वल टू आपका x और इंटीग्रेशन dt इक्वल टू आपका t होता है या इंटीग्रेशन dy इक्वल टू आपका क्या होता है, y होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इंटीग्रेशन dA बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तब यहाँ पर फाई ई बराबर हमारा क्या होगा, e इंटू ए हो जाएगा प्लस e इंटू ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो दोनों अब ऐड कर सकते हैं, इसलिए फाई ई बराबर क्या आपका हो जाएगा 2EA। आगे हम लोग पढ़े हैं, क्या जानते हैं कि गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, कभी कभी इसको गाउस भी बोला जाता है। तब गॉस प्रमेय बराबर आपका क्या होता है कि फाई ई बराबर क्यू बटे क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर सिग्मा बटे अपसाइलन नॉट और सिग्मा बटे जब अपसाइलन बराबर क्या होता है, क्यू बटे अपसाइलन नॉट। यानी कहने का मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होती है या गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/ε गुना होता है, इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर समीकरण 1 मान लिया जाता है, तब समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करते हैं, फाई ई का मान यहां पे रख देते हैं तो हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर चूंकि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे 2A को नीचे ले आएंगे, तब यहां पर बचेगा E बराबर Q बटा A कर लेते हैं एक साथ में और यहां 2 लेकर आएंगे तो 1/2 एप्सिलॉन हो जाएगा। चूंकि Q बटा A हम पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं कि इसके यकांक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, आवेश पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तब यहां पर Q बटे A है तो सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। अब यहां पर Q बटे A के स्थान पर हम सिग्मा रख सकते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन A। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपको हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।